बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप नज़र बद से मौला आपको महफूज रखे, आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात करबला वालों की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से है। इजाज़त आपकी नौकरी शुरू कीजिए। आपके सब इधर वालों की भी इजाज़त है, पिछले सरदार बहर वाले मौला आपको ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियाने अशर मुहर्रम अल हराम की तौफ़ीक़ात में, सेहत में, सलामती ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। हर शर से मौला महफूज फरमाए। इमाम हुसैन की अज़ादारी जहाँ जहाँ पर हो रही है मालिक सब की हिफाजत फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को करबला वालों के सदका में मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़मन बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन मेरे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, ज़फ़र शाह साहब की वालदा बीमार हैं और जहाँ मोमिनीन ने मुझे हुक्म दिया है मालिक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ढेर सारा शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने ज़िली इंतज़ामिया का, अमन कमेटी का, अपने इदारों की, अपने जनसीज़ की, आप मोमिनीन की दुआओं का, जिसने भी जिस अंदाज से इस ज़िक्र में हिस्सा लिया है, साथ दिया है। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के शुक्रगुज़ार हैं हम। अमन कमेटी के हर अहदेदारान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो हमारे बानियान हैं अल्ताफ़ विरक साहब, रज़ा बाबर शाह साहब, डॉक्टर साहब, अली अब्बास शाह साहब, तमाम को मौला जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने जिस अंदाज से आप समेत ज़िक्र इस मिशन हुसैनी में हिस्सा लिया है सब की तौफ़ीक़ात में मेरा अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके साथ। मठे मठे क्यों इधर वाले चुप चुप हो गए? बीमार नहीं नारा ऊंचा रहेगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मौलाना शरीफ साहब को मौला सेहत सलामती अता फरमाए। हमारे स्कोर्ट्स के नौजवान, हमारी जो फोर्सेस के नौजवान हैं मालिक इनकी हिफाजत फरमाए। वैसे तो आज 2 मुहर्रम है, मेरी पहली तकरीर है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे। एक पूरी सूरत पढ़नी है कुरान की, फिर ज़िक्र का तवाब शुरू कर लेना है। आपकी क्या बात है? इस सूरत में मलिक मेहदी साहब जो सबसे खूबसूरत बात है मलिक साहब, वो ये है कि ये सूरत कसम से शुरू हो रही है। वाह शेखुपुरा तेरे मेयार के क्या कहने, वाह शेखुपुरा तेरे सुनने के क्या कहने। बड़े साहब वाह 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 वाह। यानी कुरान कसमों से भरा हुआ है। कसमें से कुरान, इतनी कसमें हैं कुरान में कि ये 10 दिन थोड़े हैं। वो कौन सा अली है जिसके फ़ज़ाइल 10 दिनों में ख़त्म हो जाए। हसन भाई यार आपकी क्या बात है जो वसूल फरमा रहे हैं, तो वो सफ़र कर लेना है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसी में भी 10 दिन बोलते रहें तो काफ़ी है। आपके क्या कहने सर? अल्लाह कहते हैं मुझे ख़ास तरीन असर की कसम। और यार जो हाथ उठा सकते हो
गिने चुने से लम्हात होते हैं, घड़ी चल रही होती है। हर असर की कसम नहीं। दुआ फरमाए। खास हाथ बुलंद फरमा लो यार। चूंकि अलिफ लाम है असर पर, तो ये अलिफ लाम मारिफा का है, यानी खास कोई असर है जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। आपके क्या कहने? खुदा की कसम है, बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है। लेकिन मैं यूं कहता हूं, कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। जो हाथ नहीं उठा सकते यार, जवान कोशिश किया करो यार। जो आगे आगे बैठते बच्चा है इधर ही यार। अच्छा जी, अल्लाह कसम खा रहा है, और अल्लाह की जो नाम की कसम है ये शरई कसम है, इस पर कफारा हो जाता है, ना दो तो गुनाह लिखा जाएगा। ये मोबाइल पे भी हम कहो अल्लाह की कसम मैं घर नहीं, और यार ऐसे नहीं कहते, वैसे कह दो मैं घर नहीं, कसम उठा के जरूर कहना है। तो जो उसकी कसमें जहान खाए वो कह रहे मुझे असर की कसम। अगर तो कसम खाता बंदा तो आज 2 मुहर्रम को 1 2 3 4 लाइव कैमरों के सामने मिंबर हुसैन पर जरिए शब्बीर के साय में हुसैन के मातमियों के सामने शिया सुन्नी दोस्तों के सामने जाफर इकरार करता असर यही है जो होती है रोज। लेकिन ये कसम खा रहा है अल्लाह। अल्लाह उस असर की कसम नहीं खाता जिस असर में नमरूद, फिरौन और यजीद जैसे लोग चलते रहे हो। जो हाथ नहीं उठा सका वो थक गया है। इतने अच्छे मौसम में भी जो मुरझाया हुआ है, खुदा करे अभी गर्मी हो जाए ताकि तू सेट हो जाए। हाँ, इतने अच्छे मौसम में परेशान है तो गर्मी में हो सकता है खुश रहता हुसैन का मातमी, तो फिर उसके लिए यही दुआ कर लेनी चाहिए। कोशिश करो, छेड़ा करो, ताकि वक्त तो ज़ाय ना होना चाहिए ना। छेड़ोगे तो छेड़ेंगे ना हम। अल्लाह कसम खा रहा है। और यहाँ जुमला कहते हुए मुझे इतने अजीम इज्तिमा में आपकी वसातत से वो दरवाजे वाले, बहर वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मुझे आ रही महसूस नहीं हो रही, चूँकि हकीकत हकीकत होती है। पूरा पिंडाल चुप कर जाए तो मेरी दाद पूरी है, वैसे सारे उड़ भी जाओ तो मेरी दाद वाला कशकोल शेखुपुर आज पूरा नहीं कर सकता है। न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए तेरे अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। आपको वाह वाह सर। अली अल वली जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे 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 है दरी। वाह 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 वाह, क्या खैरात वाले लोगों से मुलाकात करवा दी है आपने यार। ढेर सारा शुक्रगुजार हूं शाह जी, ऐसे लोगों की ज़ियारत करवा दी आपने। और मुस्कुराते रहो जो हाथ नहीं उठाते हो। आगे आगे बैठकर काले कपड़े पहन के बैठे और दाद ना दे तलाशी दे। अब फिर किस काम के लिए आया है? जवान भी हो, बुजुर्गों से नहीं कह रहा। कसम खा रहा है मलिक जी अल्लाह, खास तरीन असर की कसम। अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं तशरीफ बैठे हुए थे, मेरे साथ अमन कमेटी के बुजुर्गान तशरीफ लाए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो हमारे छठे इमाम है ना, जिनकी वजह से हमारा मजहब मशहूर है, ये ऐसा इमाम है जिसे सारे सच्चू ने कहा कि ये सच्चा है। वाह 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 वाह। सादिक लकाब है शाह मेरे सरकार का, सादिक आले मोहम्मद में सादिक। ये वाहिद इमाम है जिन पर दोनों मजहब के उलमा, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं। इसी तेरे सादिक मौला से पूछा गया कि मौला कौन है वो असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है। 3 तफसीरें की हैं आपके सादिक इमाम ने सिवल असर की, जो मुझ तक पहुंची, वैसे ढेर की होंगी। इमाम का इल्म कहाँ आगे बंद माना जा सकता है? वो समंदर है जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता। जो मुझ तक पहुंची वो 3 पहुंची हैं, आगे भी पहुंचेंगी तो कल फिर सुना लेंगे।
3 तफसीरें की है। मैं पहली हदिया करूंगा, कीमत तोल के मिली तो दूसरी भी, फिर तीसरी भी, नहीं तो यही मसाइब, ये पक्की बात है। सरकार से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है? मुस्कुरा के बतूल का बेटा फरमाते हैं इस असर जोहर की कसम अल्लाह नहीं खाता, पहली असर तो वो है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। और जिस असर की नमाज में मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। शेखुपुरा तेरे कमाल को कमाल है। जो हाथ नहीं उठा सका खुदा करे वो मेहमान हो, जो लंगर करता है वो हाथ उठा भी सकता है यार। सुन लिए नाम नमाजों के? हाथ गिन लेता हूँ, मेरी आदत है यार। ये जो 1 2 3 4 5 कहता हूँ मैं, ये मोमिनीन के हाथ गिनता हूँ, क्योंकि वो क्या फ़ायदा उस हाथ का जो मजलिस में आए भी सही, सफ़र भी करे। सुन लिए नाम। ये 3 4 उलमा से हवाला मौजूद है कि नमाज ज़ोहर का जो असली नाम है वो ज़ोहर नहीं, उसे वक्त के एतबार से ज़ोहर कहते हैं कि वक्त ज़ोहर का है इसलिए ज़ोहर, वक्त असर का इसलिए सलातुल असर, वक्त मगरिब का इसलिए सलातुल मगरिब, वक्त इशा का इसलिए सलात इशा, वक्त फजर का इसलिए फजर की नमाज। हकीकत में नाम मौलवी साहब ने अभी आपके सामने लिए हैं। हज़रत अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, वो कहते हैं अस्सलातुल ज़ुहर हुवा रसूलुल्लाह वस्सलातुल असर हुवा अमीरुल मोमिनीन वस्सलातुल मगरिब है या सय्यदाए आलमीन वल सलातुल इशा हुवा हसन अल मुज्तबा वस्सलातुल फज्र हुवा हुसैन शहीद बेअर्ज़ करबला। वो फरमाते हैं ज़ोहर का असली नाम मोहम्मद है। असर वाली नमाज का, इधर वाले पता नहीं कोई बैठा भी है कि नहीं, असर वाली नमाज का असली नाम अली है, मगरिब का असली नाम सैयदा है, इशा का असली नाम हसन है, फज्र हुसैन है। अल्लाह अकबर। और यही मैंने अल्लाह, क्योंकि हकीकत में अल्लाह ने 2 रकातें वाजिब की हैं, जोहर की भी 2, मगरिब की भी 2, इशा की भी 2, असर की भी 2, फजर की हैं ही 2। ठंडे ना हो, मैं खुद बड़ा, मैंने जो ठंडा मजमा मिल जाता फिर पढ़ने को दिल नहीं करता, फिर आते जाते रहेंगे 10 दिन। आना तो है, वादा कर चुके हैं, पढ़ना आपके सर पर होता है, छेड़ोगे तो आगे तो लफ्ज निकलेगा। बिस्मिल्लाह जी अवसर। तो ये 4 कैसे हो गई फिर जोहर की? 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 2 मोहम्मद का हिस्सा है। असर 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 2 अली का हिस्सा है। मगरिब में 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब है, 1 सैयदा का हिस्सा है। इशा में 2 अल्लाह की, 2 हसन का हिस्सा। मैं होता तो दाद छात दे के फारिग होता मलिक जी, मैं इंतजार में ना होता, मैं पहुंच जाता। उनमें 2 हिस्सा है ना, कि 2 मुस्तफ़ा का, 2 अली का, 2 हसन का, 1 बीबी की। मैं क्या करूं? सुबह की सिर्फ 2 हैं। हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे हाथ नीचे नहीं करने दूंगा जो जवानों ने उठा लिया है। मैंने कहा मालिक तूने अपने महबूब को भी 2 रकातों का हिस्सा दिया, अपने वली को भी 2 रकातें दी, 1 बीबी को भी दी, हसन को भी दी, सुबह की 2 क्यों रखी? अल्लाह कहता है सुबह की 2 रख के मैंने कायनात को बताया है कि मेरा और हुसैन का सब एक है। वाह वाह, जो हाथ उठा रहे हो मौला आपके हाथों को किसी का मोहताज ना करे। ऐसा असर अली वलीउल्लाह, जिसकी छत पे अलामा है, एक बारी हाथ ऊंचे, हैदरी। हाथ उठाया करो सर, हाथ उठाया करो जो जवान हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं उठाते यार, खैरात मिलती है यार। कैसे? हाँ जी, हाँ जी, सलामत रहो। अच्छा मैंने कहा मालिक ये तो समझ आ गया कि तूने सुबह की 2 रखी, कि तेरा और हुसैन का सब एक है, सबको 2 रकातें दी, बीबी को 1 रकात क्यों? जहां तुम फंसे हुए थे मैं भी यहीं फंसा हुआ हूं।
वैसे तुम बड़े फंसे हुए हो, ना हाथ चाहते हो ना दाद दे, पता नहीं केड़ा बंदा बह गया इधर, बरखा तो नहीं पे पैर दे। सारा अपने आप ਨੂੰ झंझोड़े हो यार। हाथ ऊंचे चाहो जेडे अगे अगे बच्चे बैठे हो, हाथ चाह खोल हैदरी यार। वाह 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 वाह। सैयदा को एक रकात क्यों दी? अल्लाह कहते अच्छा बताऊं, हुक्म मेरा मालिक, हम तो झोली फैला के खड़े हैं तेरी बारगाह में। अल्लाह कहते जब तुम सफर में जाते हो, हुण पहुंच जाओ यार, तो 4 रकात है जोहर, तो 2 की माफी 2 पढ़ लो, या मेरे वाली 2 माफ, या मेरे महबूब का हिस्सा माफ। असर की 4 है, या मेरे वाली 2 माफ, या अली का हिस्सा माफ। इशा की भी 4 है, या मेरे वाली 2 माफ सफर में जो पहुंच गए हो, क्या बात है, या फिर हसन वाला हिस्सा माफ। अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रकातें रख के और सुबह की 2 रख के कायनात को समझा दिया है कि मैं अल्लाह अपना हक माफ कर सकता हूं। ना हुसैन का माफ है, ना बतूल का। आपके क्या कहने, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो हाथ नहीं उठा, अली वलीउल्लाह, आप जियो मेरा चंदा, हाथ ऊंचे हैदरी। आपके क्या कहने जिन्होंने मुस्कुरा के वसूल किया है। तो ये तो मौलवी साहब ने छेड़ा तो मैं यूं छेड़ गया, इसी पे भी रहे तो पता नहीं कहां तक जाए। हाँ अल्लाह कहते मुझे असर खास की कसम, पहली असर जब अली ने ज़कात दी, हालत रकू में, सांस ले लो, फेफड़े को दम दो, फेफड़े से आवाज निकलता है। जिसका फेफड़ा ठीक है वो बोला करे हुसैन के मजलिस में, फेफड़े की एक्सरसाइज होती है। फेफड़ा ठीक रहे तो कोरोना शरोना सुनाई नहीं होता, वरना डॉक्टर भुगत फिर जा। दो तीन बंदे हमें खा जाते हैं मजलिस में। एक जेदे अल को 2-4 किताबां पियां ने, वो भी साढ़े अगे इंजे। एक जेड़ा रिश्तेदारां ला के मजलिस सुनदा होवे, उसका भी बड़ा मसला होता है कि वो रिश्तेदारों वाला है। जो खरीदार बैठे हो, आपके क्या सारा हमें पता है ना, रोज आपकी नौकरी करते हैं। वो रिश्तेदार सानू पहले गड्डी तो लांदे, मलिक साहब मिलता है, मैं जी चाचे का पुत्र है इन्हों का। ओ बिस्मिल्ला साहब, गल ही मुक गई, बाकी तो सारे खत्म ना। जागते रहना। पहली असर हालत रकू में अली के ज़कात देने की कसम। और यार अल्लाह अली की कसमें खाए तो उसे सजदे हम करते हैं। मैं अली का कलमा पढ़ूं तो मुझे गालियां क्यों देते हैं? आय आय आय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने मेरा लफ्ज खरीद लिया सर, बस इतना खरीदते रहो तो मैं कहो तो सारा दिन इधर खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया अली के रकू में ज़कात देने की कसम। अकेला अली तो रकू में नहीं थे, सारी जमात थी। असर की जमात है, सारी जमात रखो। मौलाना साहब ये दुआ मैंने आपसे लेनी है और बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा जो जवान बैठे हो, ये खरीदना ऐसे है कि जिस तरह आपने जवानी में, मुझे पता चले कि तराजू तोल के आपने खरीदा है। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है सवाली। इन चोली कराची में मैंने ये जुमला कहा, पता नहीं कितनी दाद कितने मिनट हुई, मैंने घड़ी पे टूट के बताता नहीं मैं क्या में खाम खा शोखी लगती है। ये घर है मेरा, वतन है मेरा, मैं अपने घर में खड़ा हूँ। घर से बच्चे को मिले तो बाहर से नहीं मांगता, बाहरों वो मंगता जरा घरों भूखा हो गए। बस आप कीमत दे दे तो हम क्यों कहें हमें वहाँ से मिली, हमें घर से मिल गई है। जब सारी जमात खड़ी रकू में है, आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं आपके घर हाजिर हो जाऊँ, बैठ जाऊँगा चुप करके, न सलाम न दुआ, न या अली मदद न मौला अली मदद, कि यार नमाज से फारिग हूं तो सलाम दुआ करें। सारी जमात रकू में है। डॉक्टर इकबाल सवाली को सोचना चाहिए था कि ये नमाज से फारिग हूं तो मांगू। क्या बात है,
इंतजार नहीं किया, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। हाय हाय हाय। आपकी क्या बात है, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। जियो जियो। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे मौला ने भी नहीं दिया। तीसरी दफा अबुल हसन ने क्यों दी अंगूठी? वाह 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 वाह। अब ये लफ्ज़ मुझे बड़ा मज़ा आता है, वाह 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 वाह। शहीद मोहसिन नकवी अल्लाह मकाम हो के मौला मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते थे कि बच्चा जब तुम्हें मजलिस में कोई दाद ना देता तो अपने आप को वाह वाह कर लिया कर, अंदर के खतीब को मुतमैन रखना, उसे बेचैन नहीं करते। वाह 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 वाह। तीसरी मरतबा अली ने अंगूठी क्यों दी? चूंकि तीसरी मरतबा सवाली ने अंदाज बदला मांगने का। जब 2 दफा ना मिला तो आसमान की तरफ देख कर कहते मेरा अल्लाह गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब बात अल्लाह के घर पे आई, आयो मेरा अल्लाह, जब बात अल्लाह के घर पे आई, इधर ही दाद थी। फिर मौलवी साहब ने नारा मार दिया, आप चुप कर गए। जब बात अल्लाह के घर पे आई, मैं फिर कहूंगा, जितनी देर चुप करते हो मैं यही कहूंगा, जब बात अल्लाह के घर पे आई, फिर अली ने रकू से हाथ उठाया, बिला तशबी साइल की तरफ बढ़ाया। वो भी बड़ा सियाना था, उसने देखा और कुछ नहीं, एक अंगूठी है। बस वली के हाथ से उसने अंगूठी उतारी, साइल चला गया, नमाज तमाम हुई। मुस्तफ़ा ने गले लगाया, बोलने से पहले जिब्रील आ गया। अल्लाह के हबीब, अल्लाह कह रहा है कि अली ने ऐसा काम किया है कि मैं ऐलान कर रहा हूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। मिल गए मिल गए मिल गए आप मेरे साथ, मिल गए आप मेरे साथ। हैदरी अल्लाह कह रहे हैं मैं भी तुम्हारा वली, व रसूलुहु, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यक़ीमुन सलात व युतून ज़कात व हम राकिऊन। बच्चों को आयत याद है, ये जिसने हालत रुकू में ज़कात दी है ये भी वली। पहला वली अल्लाह, दूसरे वली रसूल, तीसरा वली अंगूठी वाला। सब मुफस्सरीन ने लिखा कि वो अली है। ठीक हो गया ना जी। हालत रुकू में, रुकू नमाज का रुकन है, भूले से भी रह जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है, इतना अहम रुकन है रुकू। ये वस्त है नमाज का, सजदे और कयाम के दरमियान में है। अल्लाह कहते हैं राकिऊन हैं वो लोग जिन्होंने ये ज़कात दी। क्या कि वो दरमियान वाले हैं, ना वो अल्लाह है ना तुम जैसे हैं। यार पैगाम तो पहुंच रहा है ना, जरूरी तो नहीं कि हर बात पे दाद मिले यार। हर बात का हर बंदा खरीदार नहीं होता, जो होता है वो तो खरीद ही लेता है ना। पहला वली अल्लाह है, दूसरा वली रसूल है, तीसरे वली अली है। जो पहला वली है शेखुपुरा फंस गया तो दाद देके जब कल मैं आऊंगा, वरना कल आऊंगा सिर्फ सुनूंगा। अगर इस जुमले को नहीं कीमत मिली घरों सुनूंगा जरूर, आपकी पसंद भी देखें। पहला वली अल्लाह है। वो अपने बारे में खुद क्या फरमाता है अल्लाह, वो कहते कुन तो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। आपकी क्या बात है। दूसरे वली हैं रसूल, उन्होंने अपने बारे में क्या फरमाया खुद, वो फरमाते कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। इसे दरमियान का पता होता तो उठ के बोलते। मैं अपने घर से चलूं शेखुपुरे के लिए, फोन आया कहाँ पहुंचा है तू जाफर जी, मैं काला शाका को। क्या मतलब, ना मैं लाहौर हूं ना शेखुपुरे, दरमियान में हूं। रसूल कहते तेरा अब्बा आदम न पानी में था न मिट्टी में था, मैं मोहम्मद नबी था। अब यहीं पे एक मिनट मार साहब, एक मिनट हाथ नीचे नहीं करने हैं। पता नहीं तू बोल ना बोल, मैं तो नमक चाटता हूं मोहम्मद मुस्तफा का, मैं तो हक अदा करके जाऊं। जो मोहम्मद तेरे अब्बा आदम से भी पहले नबी था, वो तो आदम का बेटा ना हुआ। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे, न शिया न सुन्नी,
बाकी जो भी है मेहमान है। हैदर, उच्चा उच्चा, हैदर हैदर। तक जाओगे। वाह 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 वाह। सलाह कर लो जो दाएं बाएं देख रहे हैं एक दूसरे को, इस्तिखारा करो। वाह 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 वाह, जियो जियो, वाह वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सारे उच्ची सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। जो आदम से पहले नबी हो, मेरा दिल करता है उठे आवा इस्माए फहम। अली का शिया कब्र में सुनता है, तू मजलिस में भी नहीं सुन रहा है यार। हाँ देखो देखो देखो, बड़े मैं कहां से लाऊं जी, मेरे अपने नहीं। अब अभी भी इनको नहीं लगने करंट, लोग हमें काफिर कह रहे हैं। यूं वो फरने सिर्फ इनू काफिर आंदे ने, जाफर नू जनाब नू भी आंदे ने, जिद जिद छाती अलामे उन्हां दी ज़ब्त दे चे तो। हाथ ऊंचे चाहो तो दिल लगे जी। हैदरी मेहरबानी। पहला वली अल्लाह, वो कहते कुन तो कंजन मखफियन में छुपा हुआ खजाना था। दूसरे वली महबूब खुदा, वो कहते कुन तो नबीयन व आदम व बैन अलमाए व तीन। नारा लगाने से पहले अगली हदीस मौलवी शरीफ साहब सुना गए आपको। तीसरा वली अली, वो कहते कुन तो वलीयन व आदम व बैन अलमाए व तीन। जब तू छुपा हुआ था सरकार आप नबी थे, मैं उस वक्त वली था। पहला वली अल्लाह। अब कीमत मिली तो ठीक है, वरना मुझे पढ़ते हुए 25 मिनट हो गए, फिर यहीं बाकी वक्त सारा मसाइब पढ़ते हैं। अब जब यूं यूं करके जिसने दाद देनी है वो कल मेरे टाइम पे ना आया करे, वो मार देता है हमें। या आगे आगे ना बैठा करे, पीछे भी बड़ी जगह होती है। हाथ बांध के खड़ा हूं, तुम्हें हुसैन का वास्ता, अलम का वास्ता, जरी का वास्ता, बीबी का वास्ता। तोल के इसी जुमले पे बोली, पूरी जिंदगी जाफर को कीमत न दी। पहला वली अल्लाह, वो भी कुन तो। दूसरा वली मुस्तफ़ा, वो भी कुन तो। तीसरे वली अली, वो भी कुन तो। अल्लाह भी कुन तो की मसनद पर, हाथ खोले। नबी भी कुंतो की मसनद पर, अली भी कुंतो की कुर्सी पर। यही वजह है कि 1,30,000 लोगों के सामने मोहम्मद ने भी कहा मन कुंतो। अब पता चला मैं शेखुपुरे आया, हुण मैनू पता लगा मैं अली दे नौकरां दे सामने खलोता। और यार आपको वाह वाह, अब आप बोल पड़े इस मोहल्ले वाले सरदार भी। आप तो पहले मेहरबानी कर रहे थे। ओ दरवाजे वाले तक हलाली को सलाम, दुआ खैरियत हो आपकी। कुंतो 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 मन कुंतो। है सर भट्टी साहब, हाथ ऊंचे। हैदरी अल्लाह अकबर। इसमें कौन सा नुकसान हो रहा है यार? कितना बड़ा हाथ है अली का। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं डॉक्टर। ये मेरे मोअज़्ज़िज़ीन मोहसिन बैठे हैं, आप मेरे सामने मेरे मोहसिन बैठे हैं, दुआ देने वाले सरदार आप बैठे हैं, अज़ादार बैठे हैं। मैं आपकी नस्ल पर भी अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं तो आपका हक अदा नहीं होता, चूंकि अज़ादार का मकाम मैंने पढ़ा है, तुमने मेरा नहीं पढ़ा। अब जाकिर अपने मुंह से तो नहीं बता सकता कि जाकिर का मकाम क्या है। तो आगे अगे हाथ बन बन के तो असी सरदार ही हो ना सरकार, घट असी भी नहीं। हाँ हाँ बैठ के बह के सानू जो मर्जी आखो, वैसे तो असं नौकरी तो है ना सरकार। ये झोली उठा के खड़ा हूं, हुसैन की इज्जत की कसम है। ऐसी बात है, ये कैसे हो सकता है? वो भी कौन तो, वो भी कौन तो, वो भी कौन तो, फिर मन कौन तो।
शेखुपुरे ने बड़े फोन किए मुझे, असी इंज ते असी इंज, हुण वेनिया भी मैं इंज के तुसी इंज। हाँ हाँ देखे ना, अकीदा तोले, व्हाट्सअप दा शिया मैनू नहीं चाहिए, फेसबुक वाला शिया घर में मरे, जो मैदान में अली का नौकर है वो आए। अपने घर में बैठकर जो ख्याल में आया वो मैसेज कर दिया, ये कौन सी शीयत है? शीयत मैदान की है। क्यों 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 बैठकों में बैठकर चाय भी पीते रहा और व्हाट्सएप भी करता रहा। अली का ऐलान मोहम्मद ने हुजरे में नहीं किया, मैदान में किया है। हाथ बुलंद करो, है अली। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, हाथ चाहो यार जड़े जवान बैठे हो, एक दफा तो हाथ उठाओ, मेरा दिल कर रहा है यार। अली दा नाम लविए ते हलाली हरामी दी पहचान है, हाथ उच्चे हैदरी। अभी पहली असर पे खड़े हैं, सोई चल रही है, ये है मेरी, मेरे कब्जे में नहीं, ये तो घूम ही रही है। जगना जगना जगना, मुझे 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 अपनी बातें नहीं करनी, आज मेरी सुन लो। खुदा की कसम, ये क्या हकीकत है, याद रखना। अब देख रहा हूं कि अगर तो बन गया रास्ता तो फिर अगले 8 दिन इसी रास्ते पे चलेंगे, नहीं तो फिर जैसे दांत मिलती है वो मुझे पता है कैसे मिलती है, वो फिर लेते रहेंगे, तो मैं जमीन पे भी नहीं बैठने देंगे। अगर ये चल पड़े मेरे साथ तो फिर उड़ेंगे। जमीन क्या है, अर्श को यूं देखेंगे, मौला की कसम है। 3 हुक्म है, 3 हुक्म जो अल्लाह ने अपने महबूब को जिब्रील के बगैर डायरेक्ट दिए हैं। 3 हुक्म है जी। वैसे मेरी रसाई 3 तक है, और भी होंगे जो मुझसे बड़े उलमा है, वो सब जानते होंगे। वो बात से ना हमारे का सवेरे सवेरे चाय शा पी के आया कर, फ्रेश होकर, काले कपड़े भी पाओ कल 3 मोहरों में। हाँ, पहले चोला ही पा लिया, भावे पुराना ही पिया यार। ये बड़ा एहतजाज है, यही है जो बाजारों में हम काले कपड़े पहन के जा रहे हैं। ये देखना, 3 हुक्म दिए हैं। 120 दफा हुसैन का नाना मेराज पे गए हैं। हाँ, एक मेराज मक्के से है, 119 मेराजे मदीने से हैं। उनमें 2 मेराजों का ताल्लुक खालिसतन जनाब सैयदा के साथ है। एक दफा मोहम्मद बतूल लेने गए, एक दफा बतूल देने गए। वाह वाह, कि अल्लाह ने सैयदा का रिश्ता बगैर जिब्रील के मांगा है। वाह 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 वाह, शेखुपुरा मिल गया तू मेरे साथ। सर कसम से इन्होंने कीमत दे दी, आपका हाथ तो हमेशा बुलंद रहता है मेरे साथ। जब मेराज पर सरकार गए, पर्दे के बाहर बैठे, सलाम दुआ खैर खैरियत। अल्लाह ने कहा हबीब पूछ तो सही, बातें तो मक्के में भी हो रही थी, तुझे यहां क्यों बुलाया? हाँ मालिक हुक्म कर। अल्लाह कहते हबीब, जो बच्चा जिसके घर में आए उसका सब कुछ घर वाले के जिम्मे होता है। जी मालिक। अल्लाह कहते हबीब, मेरे घर में अली के अलावा कौन आया है? वाह वाह, मुझे तेरी बेटी सैयदा का रिश्ता चाहिए अपने अली के लिए। मुस्तफा ने पर्दे के करीब सजदा करके कहा मालिक, इतने छोटे से काम के लिए तूने इतना बड़ा इंतजाम किया? तू जिब्रील के जरिए पैगाम भेजता, मैं बतूल का रिश्ता अली के नाम लगा देता। तेरा हुक्म जो हुआ, पर्दे से आवाज ही, तू मेरा महबूब भी है, तू मेरा मेहमान भी है, इसलिए मेरा हबीब तुझसे बदले बदले लहजे में मैं बात नहीं कर सकता, चूंकि तू मुझ बेदिल का दिल है। लेकिन हबीब कोई और होता तो मैं अल्लाह जलाल के लहजे में उसे जवाब देता। हबीब, जिब्रील की जुबान में इतनी ताकत है कि वो फातिमा का रिश्ता मांगे। जो हाथ उठ गया है वो हाथ सैयदा से खैरात ले गया है। शादी मौला आपकी वालदा को सियात अता फरमाए। अली जन वली जन। बहर वाले हाथ ऊंचे हैदरी। ये भी अल्लाह ने डायरेक्ट रिश्ता मांगा हुसैन की मां का।
मसाहब की तरफ ना, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। थक गया तो बस करो, छोटी छोटी बिस्मिल्लाह नहीं करनी, ये आदत है आपकी। दिल से कहना हो बिस्मिल्लाह तो फिर मुझे पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ये अगले मोहल्ला वाला, पिछले को क्या हुक्म है सरकार, इधर वालों का कोई हुक्म नहीं है। बस करें छुट्टी, चलो तुम ही दे दो, मैं तुम्हारे साथ। हाँ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह सरकार। अल्लाह ने सैयदा का रिश्ता डायरेक्ट मांगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। सैयदा का रिश्ता अल्लाह ने डायरेक्ट मांगा, बगैर जिब्रील के। अल्लाह के इस जुमले पर आप सारे जाफर तो मैं आप, तो फिर तो उतर जाएगा दिल में, नहीं तो फिर ऐसे सर से गुजर जाएगा। इसी जुमले पर तो फैसला कर लो यार, आप एक दफ़ा मेरा दिल अपने सीने में रख लो। खुद अमीरुल मोमिनीन ने सरकार मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूल अल्लाह सरकार, इतनी दफ़ा जो उसे मिलने जाते हो, क्या बातें होती हैं वहाँ पर? रसूल कहते हैं, या अली क्या बताऊं कि क्या बातें होती है। जब मैं जाता हूँ सलाम दुआ, एक दो बातें अल्लाह इधर उधर की करता है, फिर फौरन तेरे मजमून पे आ जाता है। हबीब अली का ख्याल रखना, हबीब अली का ख्याल रखना। और यार हाथ उठाते तो मुझे लुत्फ आ जाता। अली की विलायत का हुक्म भी अल्लाह ने डायरेक्ट दिया है शबे मेराज, सूरत वन नजम के आयत है। हमने अपने बंदे को वही की जो की, औहा लाबदेही माँ औहा, जो की माँ, माँ को याद रखना है, माँ औहा जो वही की। ये माँ कभी ना खुलता अगर गदीर ना आती। फिर अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ, वो पहुंचा जो तुझे वहां पे हुक्म दिया था। तो ये भी डायरेक्ट अली की विलायत का हुक्म दिया। तीसरा हुक्म कौन सा है? जाग रहे हो? रास्ता बनाया नहीं तुमने, मजा नहीं किया, तुम बस वही सुनते हो जो हमें पहले से याद है। नाराज भी नहीं होना सरकार, नाराज नहीं होना, बाकी ज़ाहिर है सच सच होता है, क्या करें। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ने जिब्रील के बगैर दिया, कब, किसको, कहाँ? सजदे में मुस्तफ़ा, एक 4 साल का बच्चा मोहम्मद की पुश्त पे बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम पढ़ देते हैं कि जिब्रील ने आकर कान में कहा कि सरकार अल्लाह कह रहे सर ना उठाना, यहां जिब्रील आ नहीं सकता, जिब्रील आ ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं बनती जिब्रील की। कुरान नहीं बनने देता, मैं कौन हूं? सूरत सजदा की आयत है, आयत पढ़ूं तो सजदा वाजिब हो जाएगा, इसलिए तर्जमा सुन। अल्लाह कहते हबीब सजदा कर, वक्तरिब, और मेरे करीब हो जा। यानी जब भी हुसैन का नाना सजदे में होते हैं तो अल्लाह के कुर्ब में होते हैं, और जब मोहम्मद अल्लाह के कुर्ब में हो, जिब्रील तो सिदरा पे कांप रहा है, वो यहां नहीं आ सकता। हुसैन सजदे में पुश्त पे बैठा, सरकार मुस्तफ़ा को पता चला हुसैन बैठ गया है। हुसैन के नाना ने इरादा किया, बैठ गया तो बैठ जाए, मैं अल्लाह की नमाज कैसे छोड़ूं? गिरता है हुसैन तो गिरे, मैं सर उठाने लगा हूं। हाँ, उसे नमाज से ज्यादा प्यार किससे होगा? बस इरादा किया कि मैं सर उठाने लगा हूं, जिब्रील नहीं, डायरेक्ट किबरिया बोला, हबीब ना उठाना, पुश्त पे देख कौन बैठा हुआ है। और खुद जनाब सैयदा ने कहा, हुसैन बार बार नाना को तकलीफ देते हो। रोकर हुसैन का नाना कहता है, बतूल से कुछ ना कहे, मैंने सर रखा भी खुद है, उठाया भी खुद था, ये ऐसा सजदा करेगा, सर रखेगा ये, उठाएगा इसका कातिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रम उल हराम को इतनी कसीर तादाद में आप तशरीफ़ फरमाए, नज़र बद से मौला आपको महफूज रखे। लेकिन आने का मकसद सिर्फ है करना है किए बगैर अगर घर जाएगा तो फिर ना आया कर।
फिर घर में लाइव चल रही होती है, घर बैठ के सुन लिया कर। हुसैन के घर में आकर जिसकी है ना निकले, मुझे मिंबर के गिलाफ की कसम, शब्बीर की जरी की कसम, मेरी माओ बहनों में मेरी मखदूमा तशरीफ़ फरमाए सैयदा की मौजूदगी की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है कर ना कर तेरी मर्जी है। वो जो अली की ज़ख्मी बेटी मजलसों में आती है ना, वो हम जैसे जाहिलों को सुनने नहीं आती, वो खुद आलम गैर मुअल्लमा है। उसने जाफ़र को सुन के क्या करना है? तो फिर क्यों आई है अली की थकी हुई बेटी तेरे शेखुपुरा में? तेरी है सुनने आई है, जेड़ी आई तेरे वास्ते, उन्होंने गाजी दा वास्ते खाली न टोरी। अल्लामान 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 अल्लामान, तुहाडी है तो मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं। हुसैन के मातमी की है कि मैं कीमत अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बेटा कीमती नहीं जितने गरीब को है करना ये कीमती है। थक भी गया हो तो 2-3 मिनट ना थकना, ताकि है ऊंची हो जाए। करीब बैठी अली की ज़ख्मी बेटी सुन लेगी तेरी मेरी है, सर पे हाथ मारो तो ये ढेर सारी खैरात है। बुजुर्ग ना भी मातम करें तो उनको माफ़ी है। जवान कंजूसी ना कर रहे हो मेरा बेटा, हो मेरा संदा, मौला तेरी ज़िंदगी करे। अभी सुन रहे थे अब शाह साहब से हुसैन की तैयारी, क्योंकि मुहर्रम पढ़े ऐसे जाते हैं, शब्बीर की तैयारी 1 साल भी पढ़ें तो ख़त्म नहीं होती। हुसैन की तैयारी के रुख बहुत ज़्यादा हैं। बाबा जी मैं गल अपनी ज़बान च करा, मलिक जी, मगरिब दे टाइम हुण भी असी जिथे मजलिस छड्डीए ना तो रात शाम हो जाए मगरिब दी अजान, वो अमीर बानी होवे ते साडे भावा गरीब होवे, वो सानू एक बार आंदा जरूर है यार शाम हो गई है तो हुण ना जाओ। मैं सदके जावा तो जड़ा हाथ हौसला हौसला मलिक जी हौसला कर रहे थे, वो तुहाडी है तो मैं पुत्र आंदे नहीं यार सानू यार एक बारी हुण शाम हो गई ना जाया जे, आखिर तक है निकले तो फिर मैं मानूं कि शान हुसैन है। अगर शान हुसैन की हद में बैठा है या रोड पे भी खड़ा है तो तेरी है निकलनी चाहिए। हम टके के बंदे हैं तो सानू भी बंदे आंदे ने यार शाम हो गई तो ना जाया जे। अध रात वेले बहना लैके टुरिया शबीर, किसे नहीं आख्या हुसैन किधर। हाय 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 हाय, जेड़े हाथ ते बावा खलियां करके बेरोंदे हो, एक बारी जवान सिर ते हाथ मारो चा 2 मुहर्रम में अज हुसैन भैणा नू लैके करबला दे जंगल पहुंच गई। अल्लामान 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 अल्लामान। खत्म होती है मेरी मजलिस, कल वक्त से इंशाल्लाह अपनी नौकरी करेंगे ताकि पूरा वक्त आपको दिया जा सके। वो मैं सदके हो जाऊँ, क्योंकि मेरी पहली मजलिस है तो मैं हमेशा तमाम मदा खान जनाब सैयदा की गुर्बत से मजलिसों की इब्तदा करते हैं, करनी भी चाहिए, एतराज़ नहीं है मुझे। लेकिन पता नहीं मेरा कोई क्या अकीदत है अली की ज़ख्मी बेटी के साथ कि मैं हमेशा अपने मुहर्रम की इब्तदा जनाब ज़ैनब के नाम से करता हूँ, क्योंकि ये शरीकतुल हुसैन है, ये अदीलतुल हुसैन है। अगर मैं समझा सका एक गल करा जी, शेखुपुरा बखलाले तो इकबाल आए हो, तुम बड़े अजादार हो यार, खानेवाल तो मेरा भाई है, बच्चा है, वो आखिर तक मैं झोली चाहिए खलोता अपने वास्ते कुछ नहीं पे मंगदा, अली दी धी वास्ते सवालियां, जेड़ा ज़ैनब दी गुरबत नूं नहीं ना जानदा उन्होंने बयान है। एक बारी ना दिल चो ये सब कट के ते अली दी धी दा ख्याल रख, फिर तू उठ के या मैनू मारेगा या खुद टकरा मारेगा। ये थोड़ी गुरबत है, पूरे 2 साल अली दी धी दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च रही है। बेगैरत शाम तक नच नच के आंदा रही है, अब्बास दी बहन दी चादर हाथ हुण सिर ते मार चा जड़े जवान मातमी बैठे हो सन। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, हौसला 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 हौसला, पुत्र जीवने हौसला, हो मेरा बच्चा, हौसला हौसला हौसला। बस कर दो, यहीं पे दुआ मांग लो, इससे आगे क्या भी गुर्बत पढ़ी जाए। हौसला करना। ये देखो अभी आप कह रहे थे
सब हम कहते हैं कि बड़ा इश्क था अली की बेटी को हुसैन के साथ। भाईजान इश्क नहीं था, इश्क और मोहब्बत पीछे रह जाता है। जो अली की बेटी को हुसैन के साथ था, ज़ैनब इश्क से अगली मंजिल पे खड़ी है। ज़ैनब को हुसैन से इश्क नहीं था, हुसैन में ज़ैनब फना थी। हाय होती यहीं पर थी, बनती यहीं पर थी। और भाई ये दो आंखों का राबता है आपस में, तेरी मेरी आंखों का। ये रोए तो ये भी रो पड़ती है। मदीने से करबला तक 4 आंखों का राबता था। अगर हुसैन रोता तो ज़ैनब खुद रो पड़ती। कभी महमल पे ज़ैनब रोती तो मुर्तजिज़ पे हुसैन तड़प जाता। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। वरना अहद मिसाक को पढ़ें आप, उलमा से पूछें आप कि जब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन में ओहदे तकसीम किए तो एक ताज शफात बच गया अल्लाह के पास। हाय 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 हाय, सांस ले लो। अल्लाह कहते मेरे नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, मासूम, रसूल, पैगंबर सारे खड़े हो। जिसका दिल करता है ये ताज अपने सर पे सजा ले, फिर वो जिसकी शफात करेगा मैं अल्लाह कबूल करूंगा। लेकिन इस ताज के साथ एक किताब पढ़ी है, मैं सदके हो जाऊं, जिसमें इसकी कीमत लिखी हुई है ताज की। जो दे सके सजाए वो, किसी का हौसला ना पढ़ा आगे बढ़ने को। हुसैन ने देखा तो सरकार मुस्तफ़ा खामोश खड़े हैं। चुप नाने को देखकर शबीर आगे बढ़ा। मौला सैयद देवी भाईजान लाला हुसैन आगे बढ़ा। हुसैन ने शाहजी रजिस्टर खोल के किताब पढ़ी नहीं कि इसमें क्या लिखा है। ताज उठाकर बिला तशबीह नाने के सर पे रखा। कहते नाना तू नबियों का सुल्तान है, ताज लगता ही तुझे अच्छा है। मुस्तफ़ा हैरान होकर कहते बेटा ताज तो तूने मुझे पहना दिया, जो इसकी कीमत लिखी हुई है ना उसका सामान मेरे पास नहीं है। हुसैन रोकर कहते नाना तू ताज सजा, सामान जाने गरीब हुसैन ने, नाना कीमत जाने करबला का मुसाफिर जाने। वाह 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 वाह। ओ यार क्या करम हो रहा है अली की बेटी का। भाईजान वेखो तो सही रोंदी अखा नाल, तुहाडी अखा नूं कितने सलाम करा जेड़े समंदर बन के पे वसदियां ने। ताज सज गया मातमियों। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए, अमीरुल मोमिनीन दुनिया में तशरीफ ले आए, सैयदा मखदूमा दुनिया में तशरीफ ले आई, हसन मौला आ गए, हुसैन करीम करबला तशरीफ ले आए। 6 साल के हसन, 5 साल के हो गए हुसैन, 3 साल की हो गई अली की मौजमा बेटी। मुस्तफ़ा ढूंढ रहे हैं मदीने में मेरा हुसैन कहाँ है। देखा तो मदीने से बाहर एक पत्थर की चट्टान पे बैठ के जिस तरह सावन बरसता है ये हुसैन रो रहा है। रोते हुए हुसैन को मोहम्मद ने देखा, किसी आम बंदे ने नहीं देखा। ऐसे हुसैन के करीब गए जैसे परिंदे को तीर लगता है, सीने से लगाकर कहते मेरी जिंदगी में किसने रुलाया तुझे। कहते नाना अगर मेरे रोने का पूछना है तो मुझे घर ले चल। कांधों पे उठा के घर ले आए, झोली में बिठाया, इधर अली इधर सैयदा, पीछे हसन, दीवार के साथ बैठी है शाम वाली बीबी। फरमाते अब जल्दी बता क्यों रो रहा है। उन है तो तुझे कर दे पे एक बारी फिर ऊंची करे। हुसैन कहते नाना वो ताज शफात वाली बात याद है ना। हाँ हाँ मुझे याद है। कहते नाना आज जिब्रील आया था जमीन पर किताब लेकर और मुझे कहा कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हुसैन से कहो ये पढ़े भी दस्तखत भी करे, क्योंकि कीमत देने के मौसम करीब हो रहे हैं। जो समझ गए हो तो है ते मैं अपना आप वार देवा, जो नहीं पहुंच सके बीबी आपको तौफीक दे ताकि है कर सको। हुसैन का नाना कहते हैं फिर रोता क्यों है मुझे बता तो सही। अब जो है ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो या मैं मरा या तू है करे। कहते नाना मैंने जो किताब खोली पहले पहले सफ़े पे लिखा था 7 साल की बीमार को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह मान हाथ सीने या सिर ते एक बारी मारो लाओ, मातम दी गवाह बन जाएगी शाम वाली मखदूमा। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था दुनिया हज पढ़ेगी,
तुझे एहराम तोड़ने पड़ेंगे। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था, अभी तू करबला पहुंचेगा नहीं, हाय हाय मुस्लिम की लाश गलियों में फेरी जाएगी। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था 2 मुहर्रम होगी जो आज है, करबला का जंगल होगा, तुझे नैनवा में खैमे लगाने पड़ेंगे, तेरे हथ दी कसम जड़ा चाह के वैन पे कर दो। नाना मैंने लिख दिया, मैं मातम करा सवाब उन्हों होवे जड़ा नहीं कर सकता मातम। हुसैन कहते नाना अगले सफ़े पे लिखा था 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, तेरी एक 4 साल की सकीना होगी जो खाली जाम लेकर पानी ढूंढेगी, उसे पानी। या हुसैन करबला पे मजलिस होंदी है कि शेख ऊपर है, सिर ते हाथ मार ले, हण जड़े जवान बैठे नाराज ना। हौसला 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 हौसला। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, थक गया होवेगा तो मैं की करा। हुसैन तो नहीं थकिया, हम बंदे हैं थक जाते हैं। मेरे पुत्र तुसी जवान हो मेरा सोना, तुसी न थकिया जे बुजुर्ग तू माफी पिया मंगदा। कहते नाना अगले सफ़े पे लिखा था 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, तेरा एक बेटा होगा जिसे बुरकू में पाला जाएगा, उसके कलेजे की बर्छी में तुझे हाथ डालना पड़ेगा। वाह 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 वाह, कोई मौजज़ा पिया होंदा शान हुसैन, कोई करम भी कर दिए बानी आनते आजादारा ते मेरी मखदूमा। ये जाफर दा कमाल नहीं, तेरे करम दा कमाल है यार। गाजी दी कसम है तेरी है भी दस दी है कि वो खैरात देने वाली राजी हो गई है। एक बारी हाथ मारो चाहन सिर ते राजी जो हो गई है जनाब ज़ैनब। सालो 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 मुझसे बड़े हो बुजुर्गो मेरे। नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था तेरा एक रात का दूल्हा होगा, आम नहीं होगा, तेरा ही दामाद होगा, तेरी ही बेटी का सुहाग होगा, करबला से उसके टुकड़े चुनने पड़ेंगे। है नाना मैंने लिख दिया, नाना अगले सफ़े पे लिखा था 3 नोकों वाला तीर होगा, थक गया है ना, तेरे हाथों पे एक सगीर होगा। नाना मैंने लिख दिया, अब इन पे वाजिब है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा कि वाजिब है, लेकिन मेरी बहनें मेरी माएँ अब वाजिब हो गया आप पर, इस पर है करना, हो सकता है ये करे ना करे। नाना अगले सफ़े पे लिखा था जिसके सहारे तेरी बहन वतन छोड़ेगी, उसके बाजू तुझे ढूंढने पड़ेंगे। बस कर दे अब, ये थक गए मेरे बुजुर्ग। अच्छा जी मैं हुक्म कर दे, फिर मेरा पुत्र जड़े हाथ चाई बैठे एक बारी सिर ते रख लो, मातम कर ना कर इंज रख ले, गरीबी दी अलामत आई, ए मस्कीनी दी अलामत आई कि हुसैन दा आज़ादार, हुसैन दी मस्कीनी और गरीबी ते बयान पिया कर दे। नाना मैंने अब्बास के बाजू लिख दिए, नाराज ना हुई। नाना अगले सफ़े पे लिखा था 9 लाख मारने वाला होगा, तेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, खुद 13 ज़रबों से तू मारा जाएगा। नाना मैंने लिख दिया, मोहम्मद हुसैन को झोली से उतार के यूं देखकर फरमाने लगे, अकबर को रोता है, अब्बास को रोता है, कासिम असगर को रोता है, अपनी ज़रबों को रोता है। नाने के सामने हाथ बांध के कहते हैं नाना ना अकबर ना अब्बास ना कासिम ना असगर, रोता क्यों है? हुसैन उधर दौड़ा जिधर 3 साल की ज़ैनब बैठी थी, बहन को सीने से लगा के मातम करके कहते नाना इसका बुर्का भी देना पड़े। और नाना जो बाबा से नहीं बोलती उसे शराब भी उसे। बस कर दो यार, बस कर दो मेरा बेटा, आपकी मोहब्बत। हाथ न बनो, हुक्म करो, फिर हुक्म करो। मैं हाथ बन के पे आना जी, सिर ते हाथ मारना जवाना ने, तू हुक्म कर मैं खलोता।
नाना जो बाबा से नहीं बोलती, इसका बुर्का भी तेरी उम्मत की शफात के लिए मुझे देना पड़ेगा। यहां तक जुमला आ गया, अब या मैं मर जाऊं अल्लाह करे, आज मेरा जनाजा जाए या तू टकरे मारे तो फिर भी हक अदा नहीं होता। अल्लामा किज़वीनी कहते पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से ज़ैनब को बाजार से गुजारा। वो कहता है बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में आया, हाथ सिर ते मारी, मैं मिन्नत की थी है मेरा जवान, उसने बाजार, बैठ जाओ और जो मेरा आओ जाओ, इधर आ जाओ। वो कहता है मैंने बाजार की, अब जिसे समझ आए उसे बीबी की चादर का वास्ता सिर ते हाथ मारी। वो कहता है मैंने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। ये शामी कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं है, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहने इस बाजार से गुजरी। इन बेगैरतों ने इतने जुल्म सैयदजादियों पे किए, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है। सरदा माता